पंडित सुनाते हैं, तो उन पंडितों की थोड़ी थोड़ी अदा हम भी सीखते रहते हैं। राम को लेकिन अर्थ ले जाना आप अध्यात्म में तो समझ में आएगी बात। राम को देख करके जनक नंदनी, इतने में तो ढोलक मजीरा आन और तान और गान में माताएं और पुरुष सब झूम पड़ते। राम को देख करके जनक नंदनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां के दो अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ये जो चार कहते हैं वो देहवादी हैं। एक आंख जीव की और एक आंख ब्रह्म की। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। जी हाँ, और जीव की जो है जिज्ञासा का तब लोप होता है जब दोनों आपस में अभेद हो जाते हैं। तो यहाँ केवल भास, भास माने सीता जी और निराभास माने राम जी। ये दोनों एक दूसरे के जो है सन्मुख होए जीव मोए जबहि जन्म कोटि अघिनाश है। अंतर्मुख नहीं होना जानते हम लोग। अंतर्मुख होके भजन किया करो। बाहर सीताराम को देख देख करके तो जाने कितने युग बीत गए, लेकिन सच्चे सीताराम की पहचान नहीं हो पा रही। अगर सच्चे सीताराम की पहचान करो ना, तो ये जो कुछ तुम्हारा चल रहा है, काका दादा मामा भ्राता जो सगे कुटुंबी मान, हाँ, ये माया ही के काया ही के नाते हैं। काया पंचों की थाती है। कर्तव्य जो है मार्ग क्या है गीता का? कर्तव्य मार्ग कर्मों के बंधन में फंसना नहीं है महाराज। कर्म करना गीता नहीं सिखाती। कर्म की कौशल्यता गीता सिखाती है कि कर्म करते हुए भी तुम जो है बिना कर्म के कैसे रह सकते हो। क्यों? क्योंकि कर्म जिन हेतुओं से होते हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो। 5 हेतु कर्म के गीता में 18वें अध्याय में बताए हैं। अधिष्ठानम च कर्ता च करणम, और महाराज बोल रहे ना पूरा श्लोक, देवता और चेष्टा। हाँ, देवता और चेष्टा, ये 5 हेतु कर्म के हैं। अब तुम बताओ कौन हो इसमें से? कर्ता माने करने वाला। कर्ता माने अंतःकरण उपाधि से युक्त चेतन की चेतनता। जरा पूरा जो है समझ के बोला करो। ऐसी करता करता चिल्लाते रहते हो, कभी समझ में नहीं आती। उपाधि से, हाँ, अंतःकरण की उपाधि से युक्त। कौन युक्त? चेतन कभी भी किसी के संग नहीं होता। चेतन की चेतनता यानी कि आभास अंश। आभास अंश जो है किससे मिल गया? अंतःकरण। हाँ जी, जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ को भजे जीवते। यही रहस्य तो यहाँ है। हम उस बात को ठीक से जो है समझ नहीं पाते हैं, और हम समझने के लिए समय नहीं देते हैं। अपने की ब्यारू सत्संग समझ लिया। तो देखो जो यहाँ मैंने जो आपको घटना सुनाई, उसमें क्या मांग बैठा कुंभकर्ण? रावण मांग बैठा देह की अमरता, कुंभकर्ण मांग बैठा सोना, है ना? और हम लोग भी क्या मांगते हैं? सोना। देख लो, माताएं तो बहुत प्रिय हैं, सोने की उपासक ही हैं। वो भी सोना, उसकी भी बात कर रहे हैं हम। और वैसे भी सोना, तुम्हें सोना जो है पसंद है कि जागना? अच्छा, कलेक्टर बनना सोना है कि जागना? बोलो। सोना। बड़ा सेठ बनना सोना है कि जागना? इंदिरा गांधी बनना सोना है कि जागना? ये सब समझ में आता सोना, फिर काहे लगे पड़े हो? अगर ये बात समझ में आ जाए, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी,
ये बात समझ में आ रही है? केवल बोलते रहते हो। हाँ, इसलिए कहते हैं कि गीता का, रामायण का, उपनिषदों का जो रट्टू घोड़ा है वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो सद्गुरुओं की शरण में रह करके इनके रहस्य को जिए और पिए, वो मुक्त हो सकता है। अब हम जीना नहीं चाहते, पीना नहीं चाहते। हाँ, वो वाली तो पीते हैं, लेकिन ये वाली नहीं पीते। जी हाँ, इससे बड़ा, ब्रह्म से बड़ा नशा नहीं है कोई। ये तो संत लोग जानते हैं और हमें पता है। इस नशा में ऐसे चूर हो गए हैं कि जो रोज पीने वाली उतर जाती है, चढ़ जाती है। हमने वो पी ली है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, इतनी चढ़ गई है अब उतर नहीं सकती। चाहे जितना तुम मारो हमें, चाहे डंडा दो, चाहे जितना अपमान करो, अपमान ही है। अभी एक एमएलए जो मेरे साथ का, मेरे से जूनियर है, और तुम्हारे गांव में आ जाए तो कम से कम 5000 संख्या उसके पीछे फिरेगी, जबकि वो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। और यहाँ इतना सब कुछ लेकर तुम्हारे लिए आए हैं, तुम अफरे की ब्यारू की तरह 4-6 लोग बैठ जाते हो। समझ है क्या? अरे भाई, आज मानवता ही तो खत्म हो गई है। आज इंसानियत ही तो नहीं रही। समझते हो इंसान किसे कहते हैं? करना कुछ नहीं है, करना छोड़ दो, इंसान हो जाओगे। अब ये बात समझना कितना टेढ़ा है। करना छोड़ दो तो आप मनुष्य हो जाओगे। मनुष्य अमनी भावे सब मनुष्य। जिसके पास जो है मन क्या हो गया है? अमन। और देखो, अभी हमने 5 हेतु बताए हैं, उसमें मन हेतु है। मन माने अंतःकरण है कर्म का। कर्म का हेतु अधिष्ठान माने शरीर, कर्म का हेतु माने मन, कर्म का हेतु माने इंद्रियां, कर्म का हेतु इंद्रियों के देवता, और कर्म का हेतु माने चेष्टाएं। इनकी आपस में क्या? तुम कौन हो इसमें से? कभी अनुभव किया? इनमें से तुम कोई हो? इनमें से तुम कोई नहीं हो। जी हाँ, बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। अंतःकरण तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम नहीं हो, देवता तुम नहीं हो, चेष्टाएं तुम नहीं हो। तुम तो इन सब के को हो जानने वाले, इन सब से पृथक रहकर इनका आनंद लूटने वाले हो। लेकिन अपने आप को न जानकर लूट रहे हो कि लूट रहे हो? लूट रहे हैं। देख लो, तो जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं। रहम हर दिल से रखता हो। पहचान बता रहा हूं। अब मैं सच कह रहा हूं, इंसान हो जाओ, भगवान 1 सेकंड में हो जाओगे। बड़ा मुश्किल है इंसान होना। जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं। रहम हर दिल से रखता है, उसे रहमान कहते हैं। जो चलता है सच्चाई से, भलाई चाहता सबकी, ये ऐसा बसर करने वाले को ईमान कहते हैं। जो भलाई चाहता है सबकी, बसर ऐसा हो, उसे साबिते ईमान कहते हैं। मोहब्बत का पुजारी, दिल चाहता एक सा सबका। आप मोहब्बत के पुजारी हो, आप प्रेम पुजारी हो? नहीं हो। क्यों? प्रेम पुजारी की स्थिति बनाना पड़ती है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, यो माम पश्यति सर्वत्र। अब देखो, मैं एक ऐसा श्लोक बोल रहा हूं जो सबको याद होगा, लेकिन समझ किसी के पास नहीं। जब भगवान खड़े द्वापर युग में महाभारत की बीच सेना में कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, कह रहे मैं को, मुझे सब में देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, और सबको
मुझे में देखो। तो कैसे देखोगे? अब तुमने वो पढ़ लिया है ना, उसके आगे भी है श्लोक, प्रणश्यामी न सच में प्रणश्यति, वो मुझसे मैं उससे कभी अलग नहीं हूं, ये कह रहे हैं कि नहीं? अब कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? तो देखना चालू किया तुमने भाव में। एक बात यहां और स्पष्ट कर दूं, कर्मों से भावना श्रेष्ठ है। जो कर करके परेशान है और सुखी नहीं हो रहे, उन्हें करना छोड़ देना चाहिए। फिर उन्हें भाव अख्तियार कर लेना चाहिए। और भावना से भी श्रेष्ठ है ज्ञान। भाव श्रेष्ठ नहीं होते, भाव से कभी भी कोई पार नहीं जा सकता। हाँ ये है, भाव बदल बदल करके तुम दुखी सुखी सुखी दुखी हो सकते हो। जैसे ये बैठे महाशय जी जब ट्रेलरिंग का काम करते थे तब दुखी थे। देखो नीचे मुंह से कहलवाएंगे, है कि नहीं? कैसे? अर्थ रूप से। और सोने का काम किया तो सुखी हो गए। कैसे? देखो भाव ही बदला है, अर्थ भाव बदला है। पहले अर्थ थोड़ा था तो दुखी थे, अब अर्थ बढ़ा तो भाव में ही तो अर्थ बढ़ा। इनके पास है जीवन देख ले, 2 पैसे नहीं निकलेंगे। सच्ची बोल रहा हूं। वहां रखा है तिजोरी में धन, हम धनवान हैं। काय के धनवान हो? लूट ले वही तो कहा, काय के धनवान हो? केवल तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो गया है, और मस्तिष्क में तुमने धन इकट्ठा कर लिया है, मस्तिष्क में है, इनका नहीं है। इनके तो अब ये बुरा न माने, आगे चलकर डंडा पड़ने वाले। इनका धनफन है ही नहीं, लेकिन मान नहीं रहे। अभी अपने को जो है घर का मालिक धनवान समझ करके व्यस्त समय खोते जा रहे हैं। इसलिए अपने आप नहीं छूटता है, ये साथ में चला जाएगा और नरक ले जाएगा। जी हाँ, वो छूटना कहाँ है? देखो अभी तो थोड़ा है, अभी तो तिजोरी में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ होंगे, ठीक है। अब इसी में वृत्ति तुम्हारी चली गई और शरीर छूटा, तो ये वृत्ति का तो नाश बिना ज्ञान के होगा नहीं। इसी वृत्त्यात्मक जो है उत्पत्ति आपकी सांप हो जाएगी। और सांप बैठता है पता नहीं कितने ढंग पर, तो अच्छा रहेगा। फिर कहाँ छूटा? तुम कहते छूट जाएगा, बड़ा मुश्किल है, छोड़ना ऐसे नहीं बन पाता। तो हम उधर फिर आते, योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि न सच में प्रणश्यति। भगवान कह रहे वो मुझसे अलग नहीं, मैं उसका प्राण हूं, वो मेरा प्राण है। लेकिन कौन? जो मुझे सब में देख ले। अब कैसे देखोगे सब में? बता दो कैसे देखो? देखना तुमने चालू किया, लेकिन केवल भाव में। क्या ये है तो जो है आदमी, और तुम देख रहे होगे मुकुट बांधे हैं, बंसी बजा रहे हैं, और ये है और वो है, और बड़ी सारी कथाएं जो आचार्य लोग इस लोग के अर्थ तक गलत करते हैं। महाराज हमें क्षमा करना। व्रती ग्वालिन यमन आशा के जल में जा नहाती है कि उनके वासना वस्त्रों को काना जा चुराते हैं। मदन मोहन सदंतन में छिपे बंसी बजाते। तुम्हें पता भी है रास क्या होती है? तुम शरीर पर दृष्टि रखते हो तो तुम्हें ग्वालिन शरीर दिखाई देंगी, ग्वालिन के पति दिखाई देंगे, और एक सबसे बड़ा पति कहीं और थोड़ा ही है। वहां भागने की क्या जरूरत पड़ेगी ग्वालिनों को? अगर ग्वालिन ही सच्ची है तो जहां देखो वहां पति ही पति तो है। उस पति में भी पति, इस पति में भी पति, उस पति का कभी अभाव है? ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। लेकिन हमको अर्थ ही नहीं समझ में आते। जब अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं तो हम भावों में बह जाते हैं। भाव से कभी भी किसी की मुक्ति नहीं हुई महाराज। मुक्ति जब भी होगी ऋते ज्ञाने न मुक्ति, वो भी उस ज्ञान से नहीं जो हम लोग छांटते रहते हैं।
उस ज्ञान से जिसको समझने की कोशिश नहीं करते हम। देखो थोड़ा सा समझाएंगे, ज्यादा समय भी नहीं है, आप लोगों को भूख लगाई होगी, ठीक है। आंख में देखने का क्या है? आंख में देखने का क्या रहता है? कौन सा तत्व आंख में देखने की शक्ति देता, उसका नाम क्या है? ज्ञान। आंखों में देखने का ज्ञान, कान में सुनने का ज्ञान, नाक में सूंघने का ज्ञान। देख लो ज्ञान अखंड है, बाकी सब खंड खंड है कि नहीं? अच्छा तुम्हारे यहाँ अखंड है तो हमारे यहाँ खंडित है? नहीं, सर्वत्र। जरा देखो, इसको चीज को मिलाओ। जब ऐसा तुम करने के जो है लिए सक्षम हो जाओ तो इंसान हो गए। रहम हर दिल से रखता हो उसे रहमान कहते हैं। जो चलता है सच्चाई से, भलाई चाहता सबकी, बसर ऐसा है उसी को साबिते ईमान कहते हैं। और आगे जो मेरी चीज वो मेरी, और जो औरों की भी है वो मेरी, और नियत ऐसी जो रखता हो उसे बेईमान कहते हैं। जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं। इंसान का लक्ष्य केवल परमात्मा पर होगा तो ये जो है सत्य पकड़ में आ जाएगा, ज्ञान पकड़ में आ जाएगा, आनंद पकड़ में आ जाएगा। और अगर इंसान नहीं हो तो नहीं पकड़ में आएगा। सीधा सीधा सा गणित है। आगे जो है संत क्या कहते हैं कि जो मेरी चीज वो मेरी, औरों की भी वो मेरी, नियत ऐसी जो रखता है उसे बेईमान कहते हैं। और न खुद को जानता है और न जाने खुदा क्या है। रामचरितमानस में यही तो कहा है, माया ईसन आप कौन जान कहे सो। न खुद को जानता है और न जाने खुदा क्या है। ऐसी जो समझ रखता है उसे नादान कहते हैं। क्या कहते हैं? नादान। नादान। जिसमें इंसान में देखो अलगरज क्या हकीकत है। जान से जान, ज्ञान से ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान, आंख में जो ज्ञान, मेरी आंख में जो ज्ञान, जान से जान। जान माने ज्ञान, ज्ञान माने जान। मिल जाने को क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। सही पहचान कहते हैं। इसी को भगवान कहते हैं। समझे रहे कि नहीं समझे? इसलिए हाँ, इंसान जो दुनिया में रह कर, मैं आचरण की बात कर रहा हूँ कि कैसे इसको आचरण में लेंगे अपने इस जो है ब्रह्मबोध को। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते, इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते, सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रह के इंसान से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत उर्दू शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हिंदी शब्द है मोह, ठीक है, एक फारसी शब्द है उब्बत। तो क्या बना दोनों मिलकर? मोहब्बत। मोहब्बत। तो मोह माने तो है क्या? अज्ञान। हाँ, और उब्बत माने क्या है? त्याग। जो अज्ञान को त्याग देता है, जो मोह को त्याग देता है, उसी को कहते हैं कि वो मोहब्बत करता है।
इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। यदि हर से मिलना चाहते हो तो हरि हर हृदय में रहते हैं। यदि हर से मिलना चाहते हो तो हरिहर हृदय में रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे मन में, बुद्धि में, चित्त, अहंकार में, अंतःकरण में हरि कौन रहता है? ज्ञान नहीं रहता। संकल्प विकल्प का ज्ञान, निश्चय का ज्ञान, चित्त अचित्त का, सोचना न सोचने का ज्ञान रहता है कि नहीं? और ज्ञान अखंड एक। देखो, परमात्मा को लिए घूम रहे हो और उन्हीं से जो है नफरत करते हो। इसलिए श्रुति क्या कहती है? देखो, जो बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही वही श्रुति जो है तुमसे कह रही है। क्या कहे? अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति सर्वेषु भूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। अगर ऐसा तुमने कर लिया ना, इंसान से इंसान की मोहब्बत बढ़ा ली, इंसान से इंसान की बता रहा हूँ, शरीरों को चाटने की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल जो चाटना तुम्हें फिल्मी दुनिया ने सिखा दिया है, ये मोहब्बत नहीं होती है, ये प्रेम नहीं होता है, ये तो वासना होती है। कुछ समझ रहे हो? इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। उनके लक्षण क्या होते हैं? क्या लक्षण होते हैं? हाँ, यदि हर से मिलना चाहते हो तो हरि हर हृदय में रहते हैं। यदि हर से मिलना चाहते हो तो हरिहर हृदय में रहते हैं। हर से वो इंसान मिलते हैं जो हर से मोहब्बत करते हैं। हर से वो इंसान मिलते हैं जो हर से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी माता जी हैं तो माता जी हैं और दूसरे की माता जी हैं तो उन्हें लूट ले, जो कुछ है उनके पास छीन ले, उन्हें इज्जत बेइज्जत कर दे। ऐसा नहीं है। बाबा का कह रहे हैं, जननी सम जानो हाँ, धन पराओ, करो दुकान, चलाओ सोने की, लगे रहो जाई में, न नरक चले जाओ तो बात कर लेना। अब बात करने को जाने मिले कि नहीं मिले? चैलेंज तो हम कर देते हैं, हाँ, ये मिलेंगे नहीं। अब ये सांप होंगे तो हमें तो सांप आप होना नहीं है। हर से वो इंसान मिलते हैं जो हर से मोहब्बत करते हैं। हर से जो इंसान मिलते हैं जो हर से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में कर इंसान से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। जो हक से वाकिफ है इंसान मरने से कब घबराते हैं। जो हक से वाकिफ है इंसान वो मरने से कब घबराते हैं। यदि आप अपने अधिकार से वाकिफ हैं, आप अपने अधिकार को जानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो मरने की किसको चिंता है? मंसूर चढ़ा जब सूली पर तो रूह कफस से जाती थी। मंसूर चढ़ा जब सूली पर तो रूह कफस से जाती थी। मैं बंदा नहीं हूँ अनहलक हूँ, आवाज खून से आती थी। मैं बंदा नहीं हूँ अनहलक हूँ, ये आवाज खून से आती थी। जो हक से वाकिफ है इंसान मरने से कब घबराते हैं। जो हक से वाकिफ है इंसान वो मरने से कब घबराते हैं।
कांटों में उलझा कर दामन फूलों की हिफाजत करते हैं। कांटों में उलझा कर दामन फूलों की हिफाजत करते हैं। फूलों की हिफाजत करते हैं। फूलों की हिफाजत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। अब देखो इन जो है संतों ने, हाँ इन संतों ने यहाँ जो आकर के मेहनत की है, तो तुमने करीब जो ज्यादा मोटर कारें लगाए नहीं इनके लाए, ध्यान दो। और अगर एमएलए कह देता तो 20 जीपे लगना चाहिए तो लगा देते कि नहीं लगा। ये अपने आप आना चाहिए आपको। संत बेचारे चले आ रहे पैदल भागते हुए, तुम्हारे पास इतनी सुविधा नहीं है उनको देने की कि कम से कम उन्हें पैदल न चलने दो। रामायण पढ़ते हो, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी जब आए हैं तो दशरथ कैसे दौड़े हैं, देखो। कुछ नहीं हम लोगों को आता है, बस केवल बातें कर लो वेद शास्त्रों की। वेद शास्त्रों की बातें कर लेने से आचरण नहीं होता। आचरण करने के लिए तुम्हें जो है बलिदान होना पड़ेगा। ये इतना सस्ता नहीं है ब्रह्म ज्ञान कि बातों से मिल जाए। गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं। गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। अच्छा, जो आप गेहूं बोओगे तो काम काटोगे, गेहूं ही काटेंगे, कि आम काटोगे, धान मिल जाएंगे। जो बोओगे सो काटोगे, कोई कह दे उन दानों से। जो बोगे सो काटोगे, कोई कह दे उन दानों से। जो पेड़ बबूलों का बोकर आमों की चाहत करते हैं। जो पेड़ बबूलों का बोकर आमों की चाहत करते हैं। ये बबूल बो रहे हो, इसका कुछ अंदाज लग रहा है? ये घर परिवार को जो तुम जो है नसीहत देते रहते हो कि बेटा कमाओ हम तुम्हारे साथ हैं, थानेदार बनाओ हम तुम्हारे साथ हैं, क्या बोल रहे हैं ये? जैसे आपने किसी अच्छी पोस्ट पे अपने लड़के को लगा दिया और वहाँ जो है रिश्वत ही रिश्वत है। 2 महीने 4 महीने में तुम कौन हो जाओगे? अरबपति। तो क्या बोए आपने? कांटे। फिर काहे लगे हो बोए में? काऊ के बच्चे यहाँ सत्संग में दिखाई दे रहे हैं। फिर कांटे बो रहे हो कि आम? जो बोगे सो काटोगे, कोई कह दे उन नादानों से। जो बोगे सो काटोगे, कोई कह दे उन नादानों से। जो पेड़ बबूलों का बोकर आमों की चाहत करते हैं। जो पेड़ बबूलों का बोकर आमों की चाहत करते हैं। बिल्कुल परवाह मत करो, मत परवाह करो जीने की, लगा दो बाजी जान की। चाहे कोई चाहे जितना बताता रहे कि इसमें पैसे मिलेंगे, उसमें इतना इनकम होगी, उधर देखो भी मत। भूखों नहीं मर सकते, ये कुदरत की गारंटी है। लगा लो अपने मन को जो है भगवान के चरणों में। ये मोटी मोटी बातें पंडित लोग कह तो जाते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं देते। बाद में कहते हैं कि ले आओ, जो ठहरा हुआ था वो ले आओ।
सब बेकार हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। इसलिए सत्संग के ढंग सीखो, सत्संग करना जो है सीखो। कैसे सत्संग होता है? कोई कह दे उन नादानों से जो, कोई कह दे उन नादानों से जो आमों की चाहत करते हैं, आमों की चाहत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं, इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।